अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रॉ मूवमेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मूवमेंट्स को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मूवमेंट्स क्या होते हैं, मीन मूवमेंट क्या है, रॉ मूवमेंट्स क्या है। इन शॉर्ट यहाँ पे दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं। रॉ मूवमेंट्स यानी ऐसे मूवमेंट्स जब हम अपने वेरिएबल की डेविएशन मीन के अलावा किसी और नंबर से देते हैं, तो जो हमारे पास मूवमेंट्स जनरेट होते हैं वो रॉ मूवमेंट्स या मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन कहलाते हैं। तो आज हम बाइनोमियल के हवाले से डिस्कस करेंगे रॉ मूवमेंट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमने रिलेशनशिप पढ़ा था कि जब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स की पावर आर हो तो वो बराबर होती है म्यू आर प्राइम यानी रॉ मूवमेंट्स। और आर हमारे पास वेरी करता है 1 2 3 4 क्योंकि हमारे पास 4 मूवमेंट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 आएगी, तो हम कह सकते हैं कि म्यू 1 प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेक्टेशन को प्रोबेबिलिटी फंक्शन के साथ राइट डाउन करेंगे, समेशन x मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x। अब यहाँ पे हम f ऑफ x जो यूज करेंगे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे क्योंकि हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। x एज इट इज रहा, f ऑफ x की जगह पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ गया nc x p की पावर x q की पावर n माइनस x, और x हमारे पास वेरी करता है 0 to n। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कॉम्बिनेशन को ओपन करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस x। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने यहां से x को रिमूव करना है, तो इसलिए हम इसको 1 टर्म तक खोलेंगे। ऊपर आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल और नीचे आ जाएगा x फैक्टोरियल को जब हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n माइनस x फैक्टोरियल एज इट इज रहेगा, p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब देखिए यहाँ से हमारा ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास अब जो n हमारे पास कांस्टेंट है वो एज इट इज रहेगा, और ये जो हमारे पास फैक्टोरियल की टर्म्स हैं ये कॉम्बिनेशन बना देंगी n माइनस 1 एंड x माइनस 1 का। और यहाँ पे हमने क्या करना है, अब क्योंकि हमने 1 पावर कट की है तो अब यहाँ पे हम इसको p की पावर x को लिख सकते हैं p की पावर x प्लस 1 एंड माइनस 1। तो वो दोबारा जब प्लस और माइनस कैंसिल आउट होंगे तो हमारे पास दोबारा से px ही बन जाएगा, ये q की पावर n माइनस एक्स एज इट इज रहा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 0 से 1 कैसे आ गया, क्योंकि हमने एक टर्म को कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भी एन सी एक्स की बजाय n माइनस 1 सी एक्स माइनस 1 बन रहा है, तो इसलिए अब x की वैल्यू आ जाएगी 1, 0 की बजाय यहाँ पे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे p की वैल्यू राइट डाउन की थी p की पावर x प्लस 1 माइनस 1, अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने एक्सपोनेंट लॉ पढ़ा हुआ है कि जब हमारे पास पावर्स होती हैं डिफरेंट तो हम उनको इस तरह से अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो p की पावर जो प्लस 1 था वो हमने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया और p की पावर x माइनस 1 एज इट इज रहा, और ये q की पावर n माइनस x एज इट इज है। अब ये वाला n और ये वाला p ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इनको हमने यहाँ पे समीशन के बाहर राइट कर दिया और समीशन अप्लाई हो रहा है इस पूरी वैल्यू पे। तो जब समीशन इस पे अप्लाई हो रहा है तो ये देखिए जिस तरह हमारे पास ये एक फंक्शन था, तब सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू 1 प्राइम है उसकी वैल्यू np आ जाती है। अब हम चलते हैं सेकेंड मूवमेंट पे। सेकेंड रॉ मूवमेंट हमारे पास होता है म्यू 2 प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लेट करते हैं कि एक्स स्क्वायर में हम माइनस भी कर रहे हैं एक्स को और प्लस भी कर रहे हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए तो दोबारा से एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ से हमने क्या करना है, इन दोनों में से x को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 और ये प्लस का x एज इट इज रहा। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करेंगे, एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे ये वही वैल्यू है जो हमारे पास म्यू 1 की आई थी, जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा था np, तो इसलिए यहाँ पे ये हमने रिजल्ट यूज कर लिया, और ये जो था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 उसको हमने फंक्शन में चेंज कर दिया, समीशन अप्लाई कर दिया और फंक्शन में चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हम बाइनोमियल का फंक्शन राइट करेंगे, समीशन x अप्रोचेस टू 0 टू n x इंटू एक्स माइनस 1 n c x p की पावर x q की पावर n माइनस x प्लस np। नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस x प्लस np। अपनी इन वैल्यूज को कैंसिल करने के लिए अब हम फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे
ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अब हम सेकंड मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो हमने दो टर्म्स को कैंसिल आउट करना है यहाँ से, तो इसलिए हम दो टर्म्स ही फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू फैक्टोरियल n माइनस एक्स फैक्टोरियल एज इट इज रहा। अब जिस तरह से जब हमने म्यू वन प्राइम को प्रूव करना था तो हमने यहाँ पे प्लस वन और माइनस वन को ऐड किया था। अब क्योंकि हम सेकंड मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो अब हमने टू को प्लस और माइनस करना है और ये वाली वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। अब ये हमारे पास वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, x इंटू एक्स माइनस वन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवीजन में है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि क्योंकि ये हमारे पास दोनों कांस्टेंट वैल्यूज थी तो इनको हमने समीशन के बाहर लिख दिया। अब समीशन देखिए यहाँ पे 0 था, अब दो वैल्यूज कट ऑफ हुई हैं तो हमने x की वैल्यू अब 2 से n तक जा रही है और ये n माइनस टू फैक्टोरियल x माइनस टू n माइनस एक्स फैक्टोरियल ये एज इट इज रहा। p की पावर 2 को हमने अलग करके लिख लिया, p की पावर x माइनस टू इसको हमने अलग करके लिख लिया। ये दोनों वैल्यूज एक्सपोनेंट ला के अकॉर्डिंग हमने अलग-अलग लिख ली। u की पावर n माइनस एक्स एज इट इज रहा और प्लस np वो जो हमने पीछे रिजल्ट यूज किया था वो ऐसे ही चला आ रहा है आगे से आगे। तो नेक्स्ट स्टेप में ये तमाम वैल्यूज हमारे पास कॉम्बिनेशन में आ जाएंगी, बाकी वैल्यूज एज इट इज रहेंगी। ये जो पी स्क्वायर यहाँ पे था क्योंकि वो भी कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे यूज हो रहा है तो उसको भी हमने यहाँ पे अलग से राइट डाउन कर लेना है, उस पर हमने समीशन को अप्लाई नहीं करना। अब देखिए ये हमारे पास वैल्यूज अलग से आ गई और ये जो तमाम वैल्यूज हैं ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन कंप्लीट कर रही हैं, तो इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1 और ये एनपी एज इट इज रहेगा। अब जब हम 1 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो म्यू टू प्राइम का रिजल्ट आएगा दैट इज n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर प्लस एन पी। बहुत ईजी है, आप पिछले लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं कि हम एक्सपेक्टेशन को किस तरह से अप्लाई करते हैं। एक्सपेक्टेशन हमेशा वेरिएबल्स पे अप्लाई होती है, जिन वैल्यूज में वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता उनको हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पे क्योंकि हमने बाइनोमियल के अकॉर्डिंग काम करना है तो यहाँ पे हमें फैक्टोरियल्स हमारे लिए नए हैं। सिंपल जो हम मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ रहे थे उसमें फैक्टोरियल्स वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था और यहाँ पे बहुत सिंपल है कि जब हमारे पास म्यू 1 होगा तो हम फैक्टोरियल्स को 1 पावर तक ओपन करेंगे, जब म्यू 2 आ जाएगा तो हम फैक्टोरियल्स को 2 वैल्यूज तक ओपन करेंगे। इसी तरह जब हमारे पास नेक्स्ट म्यू 3 आएगा तो 3 के लिए और जब 4 आएगा तो तब हम 4 वैल्यूज तक अपने फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे। तो चलते हैं थर्ड मूवमेंट की तरफ। हमने वही रिलेशनशिप लिखा म्यू 3 प्राइम इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3। अब हम लेट कर रहे हैं कि x की पावर 3 इज इक्वल टू ये हम एक एक्सप्रेशन राइट कर रहे हैं इस x3 की जगह पे x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस 3 x इंटू एक्स माइनस वन प्लस x। अगर आप इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके हमारे पास यही रिजल्ट आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक सिंपल आसान सा तरीका बताऊं जो कि आप इजीली याद रख सकते हो, क्योंकि जब हमने इनको प्रूव करना होता है तो हमारे लिए ये सिंप्लीफिकेशन जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे नहीं की। आपको जस्ट यहाँ पे मैं गाइड कर दूं कि इसको कैसे लिखना है। देखिए बहुत आसान है। जब हमने x2 के लिए काम किया था तो हमने क्या लिखा था, हमने यहाँ पे 2 पावर्स लिखी थी, यानी x इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्स, ये एज इट इज है। ठीक है, आप इस पे फोकस करें। अब हमारे पास जब हमने x स्क्वायर को राइट करना था तो हमने लिखा था x इंटू एक्स माइनस वन। अब हमने 3 के लिए लिखना है तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यूज चाहिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। यू नो दैट कि जैसे जैसे हम पिछली वैल्यू लिखते जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज इंक्रीज, यानी यहाँ पे पहले 1 था फिर 2 था, इसी तरह जब 4 के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे 3 तक हम जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन बहुत आसान है, आपने कोई इसमें घबराना नहीं है कि ये कहां से आ गया, बहुत आसान है, आप इसको याद रखना। तो ये देखिए अब 3 था तो हमने यहाँ पे 3 तक वैल्यूज लिखी। उसके बाद आप याद रख लें कि जब हमने 3 के लिए काम करना है तो हमने प्लस के साथ 3 राइट करना है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास वैल्यू कम होती जा रही है। यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज थी, उसके बाद 1 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, अब नेक्स्ट क्या आएंगी, 2 वैल्यूज आएंगी। यानी पहले हमारे पास था x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब यहाँ पे हम दें क्योंकि एक वैल्यू को डिक्रीज करना है तो अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज रह जाएंगी, x इंटू एक्स माइनस वन और उसके बाद 1 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत आसान है, पहले 3 वैल्यूज फिर 2 एंड फिर 1। तो आपने इसको मुश्किल नहीं समझना, सर पे सवार नहीं करना कि हमें तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं लिखना आता या हम कैसे याद रखेंगे। तो इसको कैसे याद रखना है आपको मैंने इजी वे में समझा दिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी।
अब हम इस एक्सप्रेशन पे एक्सपेक्टेशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन राइट करें और ब्रैकेट्स को यूज करें। नेक्स्ट स्टेप में हम एक्सपेक्टेशन को अंदर अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब ये क्योंकि कांस्टेंट है तो इस पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होगी, तो इसलिए हम इसको एक्सपेक्टेशन से बाहर लिखेंगे इंटू एक्स माइनस वन प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे हम रिजल्ट्स को यूज करेंगे जो हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। अब देखिए हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू NP था, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे यूज कर लिया। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इंटू एक्स माइनस वन ये हमारे पास किसके इक्वल आया था, n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर। ये हमने रिजल्ट यूज किए। यहाँ पे क्योंकि बाइनोमियल का फंक्शन अप्लाई होना था तो इसलिए मैंने ऑलरेडी समेशन के साथ ये राइट कर दिया है। बेहतर है कि जब आप बाइनोमियल का फंक्शन राइट करें तो आप तभी इसको लिखिएगा। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं क्योंकि आगे ये हमारे लिए लेंथी प्रोसेस होगा, तो हम इन टर्म्स को साथ लेके नहीं चलेंगे। बाद में इस रिजल्ट को सॉल्व करने के बाद हम इस इक्वेशन में दोबारा से वैल्यूज को पुट कर देंगे। यहाँ पे अब हमने बाइनोमियल का फंक्शन राइट किया NCx p की पावर x q की पावर n माइनस x। नेक्स्ट स्टेप में हम कॉम्बिनेशन को ओपन करके लिखेंगे n फैक्टोरियल ओवर x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल। तब देखिए क्योंकि हमने अब काम करना है μ3 के लिए तो हमें 3 टर्म्स तक अपनी वैल्यूज को ओपन करना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एंड एन माइनस थ्री फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री फैक्टोरियल। ये वैल्यूज एज इट इज रही। अब ये तमाम वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी इन वैल्यूज के साथ। और नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये अब क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो ये हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि हमने 3 टर्म्स तक काम करना है, तो यहाँ से हमने 3 टर्म्स को यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 0 था तो अब हमने क्योंकि 3 वैल्यूज की कैंसिलेशन की है तो यहाँ पे आ जाएगा x अप्रोचेस टू 3 टू n। यहाँ पे हमारे पास क्योंकि हमने μ3 के लिए काम कर रहे हैं तो हमने 3 को प्लस और माइनस कर दिया, जैसे हमने μ2 में 2 को किया था प्लस माइनस और μ1 प्राइम में हमने 1 को प्लस और माइनस किया था। तो यहाँ पे क्योंकि हम 3 के लिए काम कर रहे हैं तो हमने 3 को प्लस और माइनस किया है। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यूज हमारे यहाँ पे आ गई। सिंपल, मैंने और कुछ नहीं किया, अभी सिर्फ p की वैल्यूज को अलग अलग करके लिखा है एक्सपोनेंट लॉ के अकॉर्डिंग। p की पावर 3 p की पावर x माइनस 3। इससे नेक्स्ट ये p3 जो था ये यहाँ पे आ गया और p की पावर x माइनस 3 ये अपनी प्लेस पे ही है क्योंकि उसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब देखिए ये जो हमारे पास रिजल्ट है ये हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन कंप्लीट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो सिर्फ इतना रह जाएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी की पावर 3। अब हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में जिसमें हमारे पास ऑलरेडी ये 2 रिजल्ट मौजूद थे। तो अब हम कह सकते हैं जब हमने वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया μ3 प्राइम का n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू प्लस 3 n इंटू एन माइनस वन पी स्क्र प्लस एन पी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं μ4 की जानिब। μ4 प्राइम भी बहुत आसान है। अगर आपको 3 तक समझ आ गई है तो आगे से आगे चलना आपके लिए बहुत आसान है। सिर्फ एक बार आप ध्यान से सुन के समझ लें। आपने अगर μ2 तक भी अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप उससे नेक्स्ट आप जो भी म्यू है उनको खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल है, कोई इसमें रटे वाली बात नहीं है। अब देखिए जिस तरह से हमने x3 के लिए एक्सप्रेशन को राइट किया था सेम उसी बेस पे हम x4 के लिए एक्सप्रेशन को राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 4 तक जाना है तो यहाँ हमें 4 वैल्यूज चाहिए x की। x इंटू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस 3 ये 4 वैल्यूज आ गई। अब 4 के बाद कितनी आनी चाहिए 3 आनी चाहिए और 3 के बाद 2 2 के बाद 1। तो बहुत आसान है, इसमें रटे वाली कोई बात नहीं है। और इसमें आपने जो याद रखना है वो सिर्फ 6 और 7 है और ये भी आसान है। 6 और 7 को याद रखना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। बस इतना से याद रख लेंगे जब μ3 था तो हम 3 को यूज करते हुए अपने एक्सप्रेशन को राइट किया था, लेकिन जब μ4 है तो हमने अब 6 और 7 को करना है। अगर आप इस सारे को सॉल्व कर सकें तो जरूर कीजिएगा और उससे भी आपकी वैल्यू यही आएगी। लेकिन बजाय इसके कि आप इसको ओपन करके देखो, इससे बनता यही है x की पावर 4। ये मैंने इज इक्वल टू का अगर साइन यूज किया है तो ये इट मींस कि ये तमाम वैल्यूज इसके इक्वल आती हैं जब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो बजाय इसके कि हम इसको ओपन करने में इस एक्सप्रेशन को टाइम वेस्ट करें तो हम इजिली इसको याद रख सकते हैं। तो इसको याद रखना ही हमारे लिए बेहतर है क्योंकि जब हमने प्रूव करना है तो ये जरूरी नहीं है कि हम इस एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन करें। नेक्स्ट हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे
और एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने के बाद ये जितनी भी वैल्यूज है उन सब पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई हो जाएगी। ये जो कांस्टेंट वैल्यूज थी, कांस्टेंट वैल्यूज पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई नहीं होती, तो इसलिए इनको यहाँ पे बाइट लिखा है। अब हमने सिर्फ इस वैल्यू को लेके काम करना है, बाकी ये तमाम रिजल्ट्स हम प्रूव कर चुके हैं। हम उनके सिंपली यहाँ पे रिजल्ट्स को यूज करेंगे। जब हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स थी तो हमारा आंसर क्या आया था, NP। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया n इंटू एन माइनस वन पी स्क्वायर। और जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया μ3 के लिए तो हमारे पास वैल्यू आ रही थी n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी की पावर 3। अच्छा देखिए यहाँ पे नोट करें, जैसे जैसे हमारे पास x था वैसे वैसे हमारे पास n की वैल्यूज आ रही हैं। फर्क क्या आ रहा है कि हमारे पास p आ रहा है, ठीक है। तो आप यहां से भी याद रख सकते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यूज आ जाता है मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो तब तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है ना कि इतने लंबे चौड़े हम कामों में पढ़ें। तो जिस तरह से आपने ये एक्सप्रेशन याद रखने हैं उसी तरह आप इसको याद रख सकते हैं। और ये याद रख लें कि क्योंकि बाइनोमियल के पैरामीटर दो ही हैं एन पी, तो उनका आना जरूरी है यहाँ पे मूवमेंट्स में। तो सेम वैल्यूज, अब यहाँ पे एक्स था तो एन के साथ p आ गया, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वन था तो n इंटू एन माइनस वन। अब क्योंकि ये वैल्यू μ2 से आ गई है तो इसलिए p की पावर भी इंक्रीज होके 2 हो गई। यहाँ पे p की पावर 3 हो गई और हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब हम इसको भी इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और नेक्स्ट स्टेप में हम सिर्फ इन्हीं वैल्यूज को लेके काम करते हैं। f ऑफ x की जगह पे आप बाइनोमियल का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन राइट करेंगे, ncx p की पावर x q की पावर n माइनस x। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे और यहाँ पे मैंने डायरेक्ट काम किया है क्योंकि पीछे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और तो यहाँ तक आते आते हम इस पोजीशन पे आ गए हैं कि हम डायरेक्टली राइट कर सके अपने फैक्टोरियल्स को। अब क्योंकि हमने 4 के लिए काम करना है तो हम 4 तक वैल्यूज को ओपन करेंगे, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री एंड एन माइनस फोर फैक्टोरियल। और इसी तरह से नीचे x की भी 4 तक वैल्यूज को ओपन करेंगे। ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। अब क्योंकि हम 4 के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे p की पावर x में 4 को प्लस और माइनस करेंगे। तो अब ये चारों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी इन चारों वैल्यूज के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री। ये कांस्टेंट वैल्यूज थी, इनको हमने समीशन के बाहर लिख लिया। अब क्योंकि 4 वैल्यूज की कैंसिलेशन हुई है तो x की वैल्यू आ जाएगी x अप्रोचेस टू 4 टू n। यहाँ पे वैल्यू आ गई x माइनस n माइनस 4 over x minus 4 n minus x factorial n minus 4 factorial x minus 4 factorial into n minus x factorial p की पावर 4 p की पावर x minus 4। इनको हमने एक्सपोनेंट ला के तहत p की पावर्स को अलग करके लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट है तो ये यहाँ पे आ गया। अब बाकी ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है p को यहाँ से एक्सक्लूड कर दें, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तमाम जो है ये हमारे पास आंसर क्या देगा 1, बिकॉज सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। अब हम इस रिजल्ट को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में जिसमें ऑलरेडी हमारे पास रिजल्ट मौजूद हैं। तो हमारे पास μ4 की वैल्यू आएगी n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री पी की पावर 4 प्लस 6 इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू पी की पावर 3 प्लस 7 n इंटू एन माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस n p। आई होप आपने आज की वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया होगा कि हम बाइनोमियल में रॉ मूवमेंट्स को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह मूवमेंट अबाउट मीन को डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए CH मैथ सोसाइटी। Thank you. Allah Hafiz.